गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्यामितीय आकृतियाँ बेलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबको पता है कि घर में जो टीवी और फ्रिज होते हैं वो किससे चलते हैं। तो आपको पता है कि वो बिजली से चलते हैं। बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट का। आप जो जिससे लाइट लगाते हैं वो ट्यूबलाइट होती है। ट्यूबलाइट का आकार आपने देखा होगा कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार आकृति के नाम बताओ। तो बेलनाकार आकृति होगी गोल, खंभा, पाइप आदि। ठीक है। अब हमें बेलना किसे कहते हैं आपको पता नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछूंगी कि दैनिक जीवन में आपने बेलन देखा होगा। एक कौन सा वाला? रसोई वाला बेलन, जो कि मम्मी घर में यूज़ लेती है। ये इस तरीके से होता है, कुछ सिलेंडर वाला शेप तक का। और इसके अंदर देखो ये पृष्ठ होते हैं, एक्स पृष्ठ और एक वाई पृष्ठ। ठीक है। और मध्य का वक्राकार भाग होता है और दोनों ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो वक्राकार भाग होते हैं। तो अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि लोहे का डिब्बा और ड्रम आदि बेलन के उदाहरण है। बेलन के दोनों वक्राकार फलकों को छोड़कर बचा हुआ पृष्ठ वक्र पृष्ठ कहलाता है। कौन सा? ये दोनों जो है वृत्ताकार पृष्ठ को छोड़कर बीच वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। तो हमने क्या किया, एक कागज लेंगे, उसे किनारों पर लंबाई और चौड़ाई अंकित करेंगे। लंबाई के अनुसार किनारों को मोड़कर बेलन के वक्र पृष्ठ का निर्माण करेंगे। आयताकार कागज की लंबाई बेलन के वृत्ताकार आधार की परिधि 2πr में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है। ये जो लंबाई थी वो कितनी थी? 2πr परिधि। ये परिधि कितनी हो जाएगी? वृत्ताकार वृत्त की 2πr। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। तो अगर हमें इस चीज़ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? h और चौड़ाई कितनी है? 2πr। तो वक्र पृष्ठ बेलन का आयताकार कागज का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 2πrh वर्ग इकाई हो जाएगी। तो ये आपको पता चल गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको क्या पता है कि आपको इतना पता है कि आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और पृष्ठ के क्षेत्रफल के आधार पर बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र ये देखो, ये वाली जो चीज़ होती है वो कितनी होती है? ये वाली 2πr होती है। ठीक है। और हमने वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ज्ञात किया था, ये वाला, ये क्या होता है? 2πr। संपूर्ण ज्ञात करना होगा तो हमें ये भी ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है। हमें ये पता है कि ये क्या है? दोनों वृत्ताकार फलक हैं। तो वृत्ताकार फलक है तो हमें पता है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। तो 2 है πr², 2 है वृत्त, ये तो कितना हो जाएगा? 2πr²। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला कितना था? 2πrh। दोनों को देखो, 2πrh प्लस 2πr² इक्वल टू क्या होगा? 2πrh प्लस r वर्ग इकाई। ठीक है। अब इसका बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन की आकृति देखो, हमें पता है कि डब्बे की आकृति क्या होती है? बेलनाकार होती है। बेलनाकार आकृति किस प्रकार किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है। और ठोस अवस्था हमेशा क्या कहती है? एक क्षेत्र कहती है जिसे कहते हैं बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि बेलन के आधार और शीर्ष सर्वांगसम और समांतर होते हैं। आधार और शीर्ष क्या होते हैं? समांतर होते हैं और वक्र पृष्ठ के आधार पर लंबवत होते हैं। तो बेलन का आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कौन सा वाला? ये है आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। आपको पता है ये आधार कितना था? πr²। और ये जो ऊंचाई कितनी थी? ये कितनी थी? h। तो कितना हो जाएगा? πr² इंटू h। तो πr²h घन इकाई। ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि बेलन आकृति के उदाहरण बताइए, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब आपको बताना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh, πr², 1/3 πr²h या πr²h। बेलन के आयतन की इकाई वर्ग इकाई, घन इकाई, सेंटीमीटर² या मीटर²। बेलन की आकृति किसकी तरह है वो बताओ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है वो बताओ। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई कितनी है? एक बेलन के आधार की परिधि अगर 176 है तो ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है? 2πrh। 2πrh परिधि कितनी? 2πr और ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये ज्ञात कर लेंगे। एक पता है कि आयताकार कागज की सतह से बेलन बनाकर उसका वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आज उसमें क्लास में बताया उसको आप इस होमवर्क के द्वारा डिटेल में करेंगे। थैंक यू।